अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, ज़ुकाम और गला ख़राब की वजह से थोड़ी सी मैं आपको डाउन नज़र आ रही होंगी, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि हर चीज़ के हवाले से आपको अच्छी तरह से इंटरटेन करूँ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलें जी, गेट वेल सून। गज़ल, हमें तो नहीं लगा था कि आप बीमार हैं, लेकिन अब आपने खुद इजहार कर दिया तो गेट वेल सून कहना पड़ेगा। लेकिन रात गए कई बारिश भी हुई है हाँ शहर जी, इक़्तिदार में और रावलपिंडी में भी कहीं कहीं किसी मकाम पे बारिश हुई है, कहीं पे बारिश नहीं हुई है। सो जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ का मौसम हमें खुशगवार नज़र आ रहा है बिल्कुल। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो जो बताया गया था कि 12 से 15 तक एक बड़ा वो नहीं नज़र सैलाब आया का हमें। तूफान आएगा और स्पेशली बाज़ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया था। उस तरह का सैलाब तो नहीं आया, लेकिन 12 से 15 तक हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मौसम वो जो उसकी इंटेंसिटी शदीद थी, गर्मी की गर्मी थी, वो इंटेंसिटी कम थी, हो गई है। वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के साथ आज के इस प्रोग्राम का हमेशा की तरह जिस तरह हम आगाज़ करते हैं आज भी करेंगे। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम 1448 हिजरी का चांद नज़र नहीं आया है और रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत लाहौर में हुआ, जिसमें उलमा इकराम और दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि मुल्क में किसी मकाम से मुहर्रम का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा यकुम मुहर्रम उल हराम 17 जून बरोज़ बुध को होगी। उन्होंने बताया कि यूम आशूरा जुमा यानी कि 26 जून को होगा। उनका मजीद कहना था कि हमें अपनी क़यादत फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पर नाज है। उनकी शबाना रोज़ मेहनत अमेरिका और ईरान को टेबल पर ले आई और मौलाना खबीर आज़ाद का कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत तमाम क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। फितना तो खवारिज, फितना तो हिंदुस्तान की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी अफवाज को सलाम पेश करते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में चांद नज़र आ गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट और अमाराती फतवा कौंसिल ने चांद नज़र आने का ऐलान किया है। यकुम मुहर्रम मंगल 16 जून और जुमरात 25 जून को यौम आशूरा होगा। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने सऊदी अरेबिया का बताया तो वहाँ आज है और पाकिस्तान में कल यानी कि बरोज़ बुध 17 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा यकम मुहर्रम उल हराम। और इस हवाले से इंतज़ामात भी मुकम्मल किए गए हैं। जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनका भी ये बयान था। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी अज़ादारों के हवाले से मुकम्मल सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाएंगे और उनकी हिफाजती इक़दामात हमारी अवलीन तरजीह होगी। और हमेशा की तरह हमने देखा है जब भी यकम मुहर्रम उल हराम शुरू हो जाता है, मुहर्रम का महीना, तो सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। और इस दफ़ा भी हमें पूरी उम्मीद है कि किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आवाम को। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हुकूमत की मुजवज़ा टैक्स इस्लाहात के तहत 1 जुलाई 2026 से लेट फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दी जाएगी, जिसके बाद टैक्स दहिंदगान की सिर्फ 2 कैटेगरीज रह जाएंगी, जिसमें एक होगा फाइलर और दूसरा है नॉन फाइलर। नए निज़ाम के मुताबिक अगर कोई शख्स मुकर्ररा तारीख यानी कि ड्यू डेट गुजरने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा कर फाइलर बनना चाहेगा तो उसे रिटर्न फाइल करने के साथ ATL सरचार्ज भी अदा करना होगा। इसके साथ साथ मुजवज़ा शरह के मुताबिक इजाफी रकम जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो सुन लीजिए, क्योंकि फ़र्द वाहिद अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल के हवाले से तो उसके होंगे जी 2500 रुपये। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के हवाले से तो उसके होंगे ये है जी 25,000 रुपये और 50,000 रुपये होंगे। सॉरी, मैंने पहले आपको 2500 बताया, वो 25,000 है और ये 50,000 है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो कंपनी की बात करें तो ये होगा 1 लाख रुपये। और नए कवायद के तहत मुकर्रर तारीख के बाद सिर्फ रिटर्न जमा करवाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि फाल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त ATL में शामिल होने के लिए मुकर्रर इजाफी सरचार्ज की भी अदायगी लाजमी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इकदाम का मकसद क्या है कि बरवक्त टैक्स रिटर्न जमा करवाने की हौसला अफजाई और दूसरा टैक्स निज़ाम में मजीद नज़्म ज़ब्त पैदा करना है। अल्लाह करे ये नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाए और जो FBR है वो टैक्स भी इकट्ठा करे, क्योंकि हम देखते हैं कि FBR जब अपने अहदाफ कंप्लीट नहीं करता, अपने टैक्सेस कंप्लीट नहीं करता, तो उसका कहीं ना कहीं बोझ डायरेक्ट वो पेट्रोल की शक्ल में, बिजली की शक्ल में
बिजली के बिल्स में कुछ ना कुछ सरचार्ज लग जाता है, फिर पेट्रोल में लेवी इतनी लग जाती है कि आम आदमी पे पड़ जाता है। और वो जो सरमायादार है, वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, वो टैक्स चोरी करने में उसी तरह से कामयाब होते हैं। और पिछले दिनों कोई कह भी रहा था कि हम किसी अगर होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट थे वही बता रहे थे कि वहाँ के पर रूम की, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने बताया था कि पर रूम का जितना भी रेंट है, मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा जी कि हम पर रूम का रेंट नहीं देते बल्कि एफबीआर वालों से मुक मुका कर लेते हैं। तो ये जो बाहर का मुक मुका होता है ना, ये इसी तरह से होता है। फिर ये बाहर की करप्शन होती है और एक्चुअल में लेवी की मद में या फिर दूसरी आपको दूसरे ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको अपने टैक्सेस को पूरा करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन वज़ात, और अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया। पीसीबी की जानिब से ऐलान किए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक ट्रैक ए और बी में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। पीसीबी के मुताबिक ट्रैक ए में रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स शामिल होंगे, जबकि ट्रैक बी में और सी में वनडे और टी20 के खिलाड़ी शामिल होंगे। पीसीबी के मुताबिक ट्रैक सी में सिर्फ टी20 के क्रिकेटर्स शामिल किए जाएंगे, जबकि ट्रैक डी में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस हवाले से ब्रीफिंग में कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी डाटा को शामिल किया जाएगा और खिलाड़ियों का 85% कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। अच्छे रिजल्ट्स लेना हम सब की जिम्मेदारी है। और मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि हम क्रिकेट के लिए सब कुछ मुहैया कर रहे हैं। बाहमी सीरीज में अच्छे नताइज आ रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स में अच्छे नतीजे नहीं आ रहे, उस पर काम हो रहा है। परफॉर्मेंस के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम मानते हैं टूर्नामेंट्स में अच्छे नहीं, अब हम काम कर रहे हैं, बेहतरी दिखाएंगे और टूर्नामेंट्स में अच्छा होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इस हक में हूं कि फिटनेस टेस्ट मीडिया के सामने हूं। सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत काम करने को हैं। हम पाबंद कर रहे हैं कि प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। पीसीबी ने कहा कि हर फॉर्मेट की शनाख्त, उसकी इंपॉर्टेंस और ज़रूरियात को तस्लीम किया गया और जदीद क्रिकेट के बदलते तकाज़ों के मुताबिक एक नया मॉडल तैयार किया गया है। एक और डॉक्टरी की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने ये बात की ना कि हम हर चीज़ मुहैया करें, ये हम देख भी रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी। ये इससे पहले भी था। हाँ, पहले भी था। मोहसिन नकवी साहब ने इजाफी कोई फैसिलिटीज नहीं दी, ये इससे पहले भी ऐसे ही था। देखिए उन्होंने क्रिकेटर हमारे बेहतरीन ये बात तो वो मान रहे हैं कि हमारे टूर्नामेंट्स में अच्छे नताइज नहीं आ रहे और उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा है कि ये मान भी ली गई ये चीज़ और इसके ऊपर काम भी हो रहा है और काम हो जाए, क्योंकि अब लोगों का जो क्रिकेट के ऊपर से, क्रिकेटर्स के ऊपर से एतमाद है या फिर जो उनका इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो हॉकी वाला हिसाब ना हो जाए, इस हवाले से हमें मजीद इक़दाम भी करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जापान, जहां पर जापान के मद्दाहों ने स्टेडियम में सफाई की रिवायत को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी बरकरार रखा है। खेलों के मुकाबलों में जापानी शायकीन मैच के बाद स्टेडियम की सफाई करने के लिए जाने जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप डेलास स्टेडियम आर्लिंगटन में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद भी जापानी शायकीन ने सफाई करने की अपनी ये रिवायत बरकरार रखी है। जापानी शायकीन ने अपने इस इकदाम के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सकाफत है, मैच के बाद सफाई करना खिलाड़ियों को, सपोर्टर्स को और स्टेडियम को इज्जत देने के बराबर होता है। मजीद ये कहा कि यहाँ पर आना हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और हम यहाँ अपने पीछे कचरा छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये भी आपको वाज़ेह है कि फीफा वर्ल्ड कप में जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा है। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ात और ये तमाम तर डेवलपमेंट थी जो कि हमें फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिली है। और फीफा वर्ल्ड कप में भी अगर जापान की बात की जाए तो वो वहाँ पे भी वही काम करते हुए नजर आए जो कि वो इससे पहले जापान में अपने ग्राउंड्स में किया करते थे। और ये एक बड़ी अच्छी रवायत है, अच्छी, हाँ एग्जैक्टली, उनका विजन अच्छा। और हम ये समझते हैं कि ये बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए। ख़वातीन वज़ात अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कराची, जहाँ पे मलीर और लियारी में फुटबॉल का जुनून अब पर है। गलियां और सड़कें मुख्तलिफ ममालिक के झंडों और बैनर से सज चुकी हैं, जबकि शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीम्स की भरपूर हिमायत में मसरूफ हैं। वर्ल्ड कप का बुखार नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सर चढ़कर बोल रहा है और मजीद तफसीलात इस हवाले से हम जानेंगे। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नबील मीर की हमारे पास ये खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखते हैं। तो नबील मीर की आपने रिपोर्ट देखी है। एक है दुनिया का ब्राज़ील, जहां पे रॉ टैलेंट मिलता है, और पाकिस्तान का ब्राज़ील लियारी को कहा जाता है, जहां से फुटबॉलर भी जन्म लेते हैं। और फुटबॉल के साथ साथ फुटबॉल का जो जुनून है पूरे पाकिस्तान में एक तरफ होता है, लेकिन लियारी में एक तरफ होता है कि वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट पेनाफ्लेक्सेस आपको डिफरेंट प्लेयर्स के नज़र आते हैं, चाहे वो नीमार हैं, रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, एम्बापे हैं और बहुत सारे ऐसे उनके स्टार्स हैं जिनको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा एक हमें व्यू देखने को मिला है लियारी की गलियों से। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।